नमस्कार दोस्तों, हमारा विश्व गुरु अब इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया की हेल्प करने के लिए। तो उधर अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश के बच्चों के लिए फ्यूचर बनाने के लिए सुबह सुबह घंटी बजा रहे हैं। तो उधर ईरान में अयातुल्ला अली खामनई का जनाजा तेहरान के बाद कोम में पहुंच चुका है। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां पर एक बहुत बड़ा घटनाचक्र देखने को मिल रहा है। दोस्तों, असली तौर पर देखा जाए तो ट्रंप के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसका डिप्लोमेसी कैसे काम करता है, दुनिया भर के देशों पर कैसे दबाव बनाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ट्रंप ने अपने देश के बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए एक तरीके से बोला जाए तो अच्छे दिन ला रहा है। दोस्तों, अभी NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर लोग शेयर मार्केट यहाँ पर लगाते हैं, वहीं NASDAQ जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों, दोनों को एक साथ ओपन कर चुके हैं ट्रंप आज सुबह। और इसका खास बात यह है कि जब अमेरिका में कोई बच्चा जन्म लेगा तो जीरो से लेकर मतलब जन्म से लेकर 18 साल तक यहाँ पर सरकार उनके लिए एक बहुत बड़ा योजना बनाकर ला रही है ट्रंप सरकार। वहाँ पर क्या होगा कि जब उन बच्चों का सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, शुरू ही खोला जाएगा, उसके बाद सरकार गवर्नमेंट यानी कि ट्रंप उसमें $1000 उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो पैसा उनके खाते में रहेगा, बच्चे के खाते में रहेगा। उसके बाद उनके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि आप यहाँ पर अपने बच्चे के लिए उसमें पैसा डालिए। आप महीने में डाल सकते हैं, आप साल में डाल सकते हैं, आप जितना डालिएगा उतना यहाँ पर पैसा बढ़ेगा, खाते में से पैसा बढ़ेगा। मैं यहाँ पर स्टॉक के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ ये बहुत अमेरिका के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए तो भारत में बच्चों को तो छोड़िए, उनके पेरेंट्स भी सिक्योर नहीं है फाइनेंस और फ्यूचर को लेकर। लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए शुरू से ही कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन अब सरकार भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम उठा चुकी है, जहाँ पर बच्चे 0 से लेकर 18 साल तक उनका एक स्टॉक होगा, अपना स्टॉक होगा, अपना बैंक होगा, जहां पर मैनेज किया जाएगा पेरेंट्स द्वारा। 18 साल प्लस जैसे ही बच्चे हो जाएंगे उसके बाद खुद से मैनेज करेंगे। उनके पास खुद का पैसा होगा, जहां मन तहां जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग बढ़ रहा है, AI का युग बढ़ रहा है। आप यकीन मानिए ये अमेरिका के फ्यूचर को एक नई दिशा में यहाँ पर ले आने वाला है। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि इस जानकारी को आप जाकर इंटरनेट पर आप जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ सुबह सुबह देखने को मिला ट्रंप घंटा बजा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए अभी न्यूज़ था, जहाँ से मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं दूसरे न्यूज़ की, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि विश्व गुरु इंडोनेशिया जा चुके हैं। इंडोनेशिया में जकार्ता में वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात किया और वहां पर उनके साथ गले मिले। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया क्यों गए हैं, क्या भारत का फायदा होने वाला है। दोस्तों, वहां पर एक बहुत बड़ा MOU पर यहाँ पर साइन किया गया है भारत सरकार द्वारा कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा, शस्त्र यहाँ पर देगा। तो ये इंडोनेशिया के लिए फायदा होगा। इंडोनेशिया कोई से युद्ध नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी उसको ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाएगा। लेकिन भारत के लिए क्या, यहाँ पर बताया जा रहा है कृषि से लेकर प्रशांत महासागर में दोनों देशों का यहाँ पर दोस्ती को लेकर, फ्यूचर में AI विकास को लेकर बड़े बड़े परियोजना के लिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रहा है। ये तो हर देश के लिए यहाँ पर नियम है कि भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो इस चीज़ों में यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत का जो भी स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया क्यों गए हैं, इंडोनेशिया का तो फायदा हो जाएगा, हमसे छोटा देश है। अभी सिचुएशन यह है कि भारत से जितने भी बड़े देश है सभी से दोस्ती खराब हो चुका है। हमसे पैसे लेने के लिए हम उनको पैसे देंगे तो अपने देश से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करके सामान तो हमको देंगे ही, वो तो होता ही रहता है। लेकिन अभी दोस्ती बहुत बड़े बड़े देशों से हमारा खराब हो चुका है। अभी देखिए क्या सिचुएशन है, भारत में लोग त्रस्त हो चुके हैं। मोदी को चाहने वाले, मोदी को नहीं चाहने वाले, जो भी है सब यहाँ पर त्रस्त हो चुके हैं। E20 तेल के नाम पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा इथेनॉल मिलाकर यहाँ पर पेट्रोल में दिया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर रियल वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर देखने को मिल रहा है यदि बोतल में उसको पेट्रोल को निकाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा यहाँ पर पेट्रोल बहुत कम देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे ज़्यादा इथेनॉल है, यानी कि गन्ने का जूस है। तो सरकार इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करता? हालांकि मैं राम मंदिर पर बात नहीं करना चाहता, उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। जब शुरू में बना था, हालांकि मैं भी हिंदू हूँ तो मैं ये समझता हूँ हर चीज़ के लिए एक आस्था होता है। अमेरिका में आप नहीं देखिएगा कि वहाँ पर कोई राम मंदिर बन रहा है तो उनके कोई यहाँ पर जो मानते हैं उनका यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर टैक्स के पैसे से यदि आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तो उसमें हिंदू का पैसा लगता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर धर्म का पैसा लगता है। तो आप जो भी बनाइए धार्मिक आस्था वो हराम होगा, तो हराम में ऐसा ही होगा। अपने ही लोग चोरी कर गए, उसमें ना भगवान बैठेंगे ना कुछ बैठेंगे, वो केवल वोट बैंक का एक राजनीतिक था। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको केवल विकास पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, बड़े बड़े परियोजना यहाँ पर लाना होगा। लोग यहाँ पर क्या से क्या बना दे रहे हैं, चाइना क्या से क्या बना दे रहा है, टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। भारत में भी लोग तेल भरवाने के लिए तरस हो चुके हैं। E20 तेल के नाम पर यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, इसको जवाब कोई नहीं दे रहा भाई। शिक्षा मंत्री पूरी तरह से यहाँ पर फेल हो चुका है। भारत के रोड गलियाँ आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा सारा नली ही है। तो अभी सिचुएशन नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जा चुके हैं। इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा कि इस पर आपका क्या कहना है। दोस्तों, अभी ईरान में बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिला घटनाचक्र, जहाँ पर अमेरिका के मीडिया ही बहुत बड़ा यहाँ पर कवरेज कर चुके हैं, जहाँ पर ह्यूमन इतिहास के, मानव इतिहास का सबसे बड़ा फ्यूनरल बन चुका है, यानी कि सबसे बड़ा जनाजा बन चुका है अयातुल्ला अली खामनेई का, जहाँ पर तेहरान से अब QOM यानी कि कोम शहर में पहुँच चुका है। उसके बाद मशहद शहर में पहुँचेगा जनाजा, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा मशहद में। वो बहुत शिया मुसलमानों के लिए बहुत ही शुभ और सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ पर अयातुल्ला अली खामनेई को दफनाया जाएगा। ये सुबह सुबह मैं पोस्ट देख रहा था, जहाँ पर अमेरिकी मीडिया कवर कर रही थी कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा बन चुका है। इससे ट्रम्प भी परेशान हो चुके हैं। हालांकि ट्रम्प का भी बयान आया है कि हम अटैक कर सकते हैं, तो फिलहाल कुछ भी हो सकता है। अभी दुनिया भर का मीडिया वहाँ पर जा रहे हैं, तेहरान में, ईरान में जा रहे हैं। भारत का भी मीडिया जा चुके हैं और भारत के बहुत लोग जा चुके हैं। दुनिया भर के देश के बड़े बड़े नेता वहाँ पर जा चुके हैं। तो अटैक तो नहीं करेगा, लेकिन ये लोग प्लान बहुत बड़ा बना रहे होंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मुझे बहुत खराब लगा, हालांकि आप ईरान को सपोर्ट कीजिए क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उस पर अटैक किया। लेकिन दोस्तों, एक न्यूज ये आ रहा है कि अभी अयातुल्ला अली खामनेई साहब के 5 लोग, उनके साथ 5 लोगों का जनाजा यहाँ पर निकल रहा है, जहाँ पर दफनाया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3000 यहाँ पर कब्रें खोदे गए हैं। तो मैं सोच रहा था, मैं जब देखा तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका पर अटैक करके उन्हीं लोगों को कब्र यहाँ पर दफनाए जाएंगे प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि ईरान के सरकार तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, ये है कि जो ये 20 लाख 30 लाख जो इतना ये लोग भीड़ इकट्ठा हो चुके हैं ईरान में, बताया जा रहा है कि इन्हीं में से बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, दब कर मारे जाएंगे, कैसे भी परिस्थिति में भगदड़ में मारे जाएंगे। लेकिन शंका है कि बहुत लोग मारे जाएंगे, तो उनको इनके साथ ही दफनाने के लिए एक किया जा रहा है, जो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। ईरान को यहाँ पर देखना चाहिए कि दुनिया टेक्नोलॉजी हर चीज़ में विकसित हो रहा है, तो आप भी अपना रूढ़िवादी चीज़ को त्याग कर फ्यूचर को एक्सेप्ट कीजिए। हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर घटनाचक्र देखने को मिल रहा है। फिलहाल अमेरिका के लिए तो मैं यहाँ पर खुश हूँ कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कम से कम फ्यूचर के लिए तो कुछ तो कर रहे हैं ना भाई। हमारे साथ यहाँ क्या होता है, हम खुद बचपन से लेकर जब अकील हुआ तब खुद हम फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। दिन रात कॉपी में घस घस कर यहाँ पर कलम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। वो भी फिक्स होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है, पेपर लीक, तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ जा रहा है। हम न है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन करोड़ों छात्र हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारत का सिचुएशन अभी ये है। फिलहाल अभी मोदी जी इंडोनेशिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पर घूमेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर घूमने लायक स्थल है, वहाँ पर जाएंगे, मौज मारेंगे और क्या। और मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री है तो हम उनको सपोर्ट करूँगा ही, लेकिन इंडोनेशिया से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, इंडोनेशिया को तो हमसे मिल ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।